बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है और आवाज़ क्लियर है? मैसेज करें, फिर इसके बाद 5 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ और लोग भी ज्वाइन हो रहे, फिर एक साथ हम कंटिन्यू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने मुदारबा ऑर्डिनेंस और मुदारबा रूल्स को स्टार्ट किया है। मुदारबा ऑर्डिनेंस और मुदारबा रूल को स्टार्ट करने से पहले चंद चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। देर आफ्टर हम जो है इसको पढ़ सकेंगे। मुदारबा क्या चीज़ है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। मुदारबा जो है, मुदारबा एसोसिएशन होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों की आपस में। मुदारबा में होता क्या है? मुदारबा में होता क्या है, एक पर्सन अपने फंड जो है वो इन्वेस्ट करता है और दूसरा पर्सन जो है वो अपनी मेहनत लगाता है। उन फंड्स को अपनी मेहनत और अक्ल के मुताबिक यूज़ करता है किसी ऐसे काम में जो कि इस्लाम के मुताबिक हलाली काम है। तो इस पर्सन को इस टोटल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मुदारबा। जैसे ये एक पर्सन है, जैसे ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। इसके पास फंड्स हैं और इसका स्किल है। ये फंड्स हैं और ये स्किल्स है। ठीक है, तो ये दोनों लोग, एक अपना फंड देता है, दूसरा अपना स्किल यूज़ करता है। तो बिजनेस वो करते हैं, वो काम करते हैं, कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो वो वाला काम करते हैं जो इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक जायज़ है। इस काम को करने के बाद इस पर्सन को एक तो फंड्स वापस मिल जाते हैं, फंड्स इसको वापस मिल जाते हैं, प्लस बच जाता है प्रॉफिट। बच जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट को ये दोनों लोग अग्रीड परसेंटेज से तकसीम कर लेंगे। कौन दोनों लोग? ये दोनों लोग, एक का स्किल है, एक का फंड था। ये अग्रीड परसेंटेज से, जो इनके दरमियान अग्रीड होगा उससे ये तकसीम कर लेंगे। ये परसेंटेज 50% की भी हो सकती है और ये परसेंट 50% से ज़्यादा की भी हो सकती है। जैसा इनके दरमियान आपस में अग्रीमेंट होगा उसको फॉलो करते हुए ये प्रॉफिट तकसीम कर लिया जाता है। जो पर्सन फंड अपने इन्वेस्ट करता है, इस पर्सन को बोलते हैं रब्बुल माल। इसको बोलते हैं रब्बुल माल। और जो पर्सन अपने स्किल्स, अपनी अकल यूज़ करता है, इसको बोलते हैं मुदारिक। और
इस प्रोसेस को कहते हैं मुदारबा। ठीक है, ये तो हो गई इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल। अब कंपनी लेवल पे एग्जांपल क्या है? देखो, कंपनीज जो होती हैं वो भी मुदारबा क्रिएट कर सकती हैं, और इसके लिए पूरी डायग्राम बनाई थी मैंने कि कंपनीज कैसे ये काम कर सकेंगी। कंपनीज ने अगर मुदारबा क्रिएट करना है ना, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि कंपनी सबसे पहले रजिस्टर होगी अंडर कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक। ये कंपनी पहले रजिस्टर होगी कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, ये रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, ये कोई भी कंपनी बनेगी। उसके बाद कंपनी ने अगर मुदारबा रजिस्टर करवाना है, मुदारबा क्रिएट करना है लोगों के साथ, तो फर्स्ट वन ये क्या करेगी, ये कंपनी रजिस्टर होने के बाद ये फ़ौरन से इस्लामाबाद का सफ़र करेगी। इस्लामाबाद में मुदारबा को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार बैठा होता है। तो ये इस्लामाबाद में ना रजिस्ट्रेशन कराते हैं मुदारबा की कि हम इस्लामी कवानीन के मुताबिक फ़ंड रेज़ करना चाहते हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक फ़ंड रेज़ करना चाहते हैं। वहाँ का रजिस्ट्रार बोलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मुदारबा करना चाहते हो। ये कहेंगे हाँ जी, आप एग्जैक्टली आपने यही सोचा, और हमारा यही पर्पज़ है कि हम मुदारबा क्रिएट करना चाहते हैं। मुदारबा रजिस्टर्ड होगा, इनसे पूछा जाएगा लोगों का पैसा इकट्ठा करके किस काम पे लगाओगे। ये अपना पर्पस बताएंगे, और वो पर्पस जो रिलीजियस बोर्ड होगा वो पर्पस देखेगा नजरसानी के लिए और अप्रूव करेगा। फिर मुदारबा सर्टिफिकेट्स बनते हैं। कंपनी बताती है कि हमने ये हलाली काम करना है, और इस हलाली काम के लिए हमें कितना फंड रिक्वायर्ड है, कितना पैसा रिक्वायर्ड है। इस पैसे को ब्रेक कर लिया जाता है मुदारबा सर्टिफिकेट्स में, कि अगर एक बंदे ने पैसा इन्वेस्ट करना है तो रब्बुल माल कितना पैसा देगा एक सर्टिफिकेट के एंगेस्ट। तो इसमें सर्टिफिकेट होते हैं, इन सर्टिफिकेट्स को लोग सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरह इस मुदारबा सर्टिफिकेट्स का वो बनता है प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस के पीछे सारी कहानी लिखी होती है, जैसे मैंने तुम्हें ये शो करवाई थी। प्रोस्पेक्ट सर्टिफिकेट को सब्सक्राइब करते हैं, और इन लोगों को बोला जाता है, इन लोगों को बोला जाता है रब्बुल माल, और इन लोगों को बोला जाता है सर्टिफिकेट होल्डर्स। मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर्स ये इसमें फंड जमा करते हैं। ये कंपनी जो है इसका क्या किरदार होगा? कंपनी जो है ये फंड्स कभी भी अपनी कंपनी में लेके नहीं जाएगी। मुदारबा एक अलहदा पर्सन रजिस्टर हुआ है, मुदारबा अलहदा होगा, इसका बैंक अकाउंट अलहदा होगा, इसके अफेयर्स अलहदा होंगे। ये कंपनी से बिल्कुल अलहदा है। कंपनी बस क्या कर रही है, कंपनी इसमें मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है, कंपनी अपने स्किल्स यूज कर रही है इस फंड को यूटिलाइज करने के लिए। और किस पर्सन को यूटिलाइज कर रहे हैं? मुदारबा को। कंपनी एक अलहदा रजिस्टर्ड पर्सन है, आर्टिफिशियल अलहदा पर्सन है, और मुदारबा एक अलहदा पर्सन है। इस मुदारबे को कौन कंट्रोल करेगा? ये कंपनी। इसी तरह हमने एसोसिएटेड पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा था, शायद आपको याद हो। कंपनी एंड मुदारबा आपस में एसोसिएटेड होते हैं, शायद आप लोगों को याद हो एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशंस। तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि कौन सी कंपनीज आपस में एसोसिएटेड होती हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, इफ़ अ कंपनी इज़ अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी एंड अ मुदारबा आपस में होती हैं एसोसिएटेड कंपनीज। अब वो डेफिनेशन पढ़ोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगी। तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म कर रही है मैनेजमेंट स्किल्स, कि लोगों का पैसा इसमें यूज़ हुआ और हलाली काम के ऊपर अपने स्किल्स लगा रहे हैं। अब ये सारा काम करेंगे, और जो फंड आएगा, फंड जाहिरी बात है किसी ना किसी जगह पे लगाएंगे, किसी ऐसे हलाली काम पे लगाएंगे जो रिलीजियस बोर्ड ने अप्रूव किया है। उससे अब होगा मुनाफा।
अब उससे मुनाफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मुनाफा हुआ तो बटेगा, नुकसान हुआ तो सिर्फ इन लोगों का नुकसान होना है, ठीक है, क्योंकि कंपनी तो जो है वो तो स्किल्स यूज कर रही है ना, कंपनी स्किल यूज करेगी, कंपनी कोई इसके अलावा मैनेजमेंट फी चार्ज नहीं करेगी, स्किल को यूज करने के पैसे नहीं लेगी, कंपनी सारा साल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगी इसके ऊपर, इसी पर्पस के ऊपर। और अगर फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, तो इनमें अग्रीड परसेंटेज और कंपनीज ऑर्डिनेंस, ये जो है मुदारबा ऑर्डिनेंस हमें बताता है कि वो अग्रीड परसेंटेज क्या होनी चाहिए। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कितनी परसेंट से मुनाफा जो ये है इनके दरमियान और इसके दरमियान तकसीम होगा, जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है। अब मुदारबा जो है स्पेसिफिक पर्पस भी होता है और मुदारबा जो है मल्टीपर्पस भी होता है। स्पेसिफिक पर्पस मुतालबा के लोगों से फंड किए इकट्ठे किए जाएं ऐसे प्रोस्पेक्टस के ऊपर कि उनको बता दिया जाए कि आपके पैसे इस हलाली काम के ऊपर लगाने हैं, ठीक है, इसमें कोई सूद का काम नहीं होगा, ना कोई लोन किसी से किसी बैंक से लेंगे ऐसा जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़े, ना किसी को ये लोन देंगे कि इंटरेस्ट का कोई काम हो, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो इस्लाम के कवानीन के खिलाफ होगा। तो स्पेसिफिक पर्पस मुदारबा में इन सबको बता दिया जाता है कि हमने सारा का सारा फंड इस पर्पस में यूज़ करना है और एक्सपेक्टेड कितना मुनाफा है, ठीक है, ये पक्की श्योर गारंटी नहीं होती, बस एस्टिमेशन, लोगों को लालच देने के लिए एस्टिमेशन बता देते हैं। इसके बाद मल्टी पर्पज मुदारबा में आप बताते हो कि हमारा मल्टीपर्पज है, हमने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, जो भी पर्पज है तुम्हारा वो तुम बताओगे लोगों को कि हमारे इतने पर्पज हैं और इतने पर्पज के लिए हमने मुदारबा बनाया है। अब फिर ये मुदारबा दो किस्म का होता है, ये जो पैसे लोग डालते हैं ना ये दो किस्म के होते हैं। ये एक होता है फिक्स मुदारबा। फिक्स मुदारबा का मतलब है कि अग्रीड टाइम के लिए है, 2-3 सालों के लिए है, कब तक है। फिक्स मुदारबा में क्या होता है, जब पर्पस अकम्पलिश्ड हो जाता है, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो सब में हिसाब किताब जो होता है वो बंट जाता है, सब लोग जो है खुशी खुशी अपनी अपनी राह ले लेते हैं, सबको उनके फंड्स प्लस प्रॉफिट जो है वो डिलीवर कर दिए जाते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका हिसाब एक ख़ास पीरियड के बाद हो के ये मुदारबा ख़त्म हो जाता है। फिर एक होता है मुदारबा जो कि कंटिन्यूस मुदारबा होता है, उसमें लोग आते हैं और लोग जाते हैं लेकिन मुदारबा अपनी जगह पे रहता है, होता है कंटिन्यूस मुदारबा, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, मुदारबा को फ्लोट करना, ठीक है। मुदारबा फ्लोट करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, प्रोस्पेक्टस बन गया, मुदारबा बन गया, तो लोगों में कब ये प्रोस्पेक्टस आपने तकसीम करना है, इसको कहते हैं मुदारबा को फ्लोट करना। सही हो गया। अगर ये सारी कहानी हमें पता होगी ना तो हमें कभी कहीं पे मुश्किल नहीं आएगी और हम ये ऑर्डिनेंस और रूल्स जो है ना इनको आसानी से पढ़ लेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं मुदारबा ऑर्डिनेंस, 1980 के मुदारबा ऑर्डिनेंस है और उसके ऊपर रूल हैं जो बाद में पेश किए गए और वो रूल हैं 1982 के। देखते हैं, ये इसके बाद मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दी थी। यहाँ पे रिलीजियस बोर्ड का किरदार अहम है। मुदारबा ऑर्डिनेंस जब आया तो उसने कहा, ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ लिए थे इसलिए चंद एक नज़र डाल के इसको कंक्लूड करके हम आगे चले जाएंगे। Federal government shall, for the purpose of this ordinance, constitute a religious board which shall constitute such number of member and they have such function and terms and condition as may be prescribed. फेडरल गवर्नमेंट इसके बाद, इस ऑर्डिनेंस के फ़ौरन बाद एक बोर्ड बनाएगी जिसमें उतने नंबर होंगे, उतने मेंबर होंगे जो बाद में हम स्पेसिफाई कर देंगे। रिलीजियस बोर्ड क्या है? रिलीजियस बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। रिलीजियस बोर्ड में 3 मेंबर होने चाहिए, अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वन ऑफ whom them shall be chairman. 2 members shall be religious scholar and the chairman shall be the person who is qualified to be the judge of high court. यानी जज ऑफ हाई कोर्ट
नहीं, इसके अलावा जज ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकता है, लेकिन हर वो बंदा यहाँ पे चेयरमैन बन सकता है जिस जो क्वालिफाइड है टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। मीटिंग ऑफ रिलीजियस बोर्ड शैल बी हेल्ड टू कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर फ्लोटेशन ऑफ मुदारबा। इनकी मीटिंग क्यों हुआ करेंगी? जब एक मुदारबा कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, बाद में वो अप्लाई कर रही है कि ये हमारा प्रोस्पेक्टस है और ये प्रोस्पेक्टस हम आवाम में इशू करना चाहते हैं। इसका मतलब होता है फ्लोटेशन ऑफ मुदारबा, कि ये रिलीजियस कंपनी तब मिला करेगी जब कोई भी एप्लीकेशन आ गई कि हम मुदारबा को फ्लोट करना चाहते हैं, हम ये शेयर सर्टिफिकेट बेचना चाहते हैं। एंड व्हेन कॉल्ड बाय द एज व्हेन कॉल्ड बाय द चेयरमैन, और उस वक्त पे होगी जब चेयरमैन कॉल करेगा। बट एटलीस्ट वंस इन एवरी 2 मंथ, हर 2 मंथ में लाजमी है कि ये रिलीजियस कंपनी जो है लाजमी एक बार मिलेगी, कम से कम एक बार तो आपस में सिटिंग करेगी। बोर्ड में whenever so required obtain clarification additional information from the मुदारबा कंपनी। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी से बोर्ड जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और offer a personal hearing to a मुदारबा कंपनी before arriving any decision, और इनको ऑफर कर सकता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनको पर्सनली हेयर कर सकता है। Proceeding of each meeting of religious board shall be recorded in such manner as may be specified by it। जो प्रोसीडिंग होगी रिलीजियस बोर्ड की वो इस मैनर से रिकॉर्ड की जाएंगी जो कि स्पेसिफाई किया गया है। एंड द सेम शैल बी साइंड बाय द चेयरमैन, और सेम जो है प्रोसीडिंग उनको साइन करेगा चेयरमैन बाय द मेंबर प्रेसिडिंग ओवर इट। और उसके बाद ऑल ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ द रिलीजियस बोर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द चेयरमैन। जो भी डिसीजन और जो ऑर्डर होंगे रिलीजियस बोर्ड के, उसके ऊपर साइन कौन करेगा? चेयरमैन। उसके बाद आर अ मेंबर ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, या कोई पर्सन ऐसा जिसको इस बिहाफ पे एम्पावर कर दिया जाएगा। तो मैसेज रिलीजियस बोर्ड क्या है? रिलीजियस बोर्ड क्या है? द बोर्ड शैल गिव इट्स डिसीजन विद इन 30 days from the date of closure of its last hearing. The religious board shall give its decision within 30 days। रिलीजियस बोर्ड जो है 30 दिन के अंदर अपना डिसीजन देगा। फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इट्स लास्ट हियरिंग इन अ कम्युनिकेशन विदिंग ऑफिशियल सील ऑफ द बोर्ड। बोर्ड जो है अपनी हियरिंग जो भी इसकी हियरिंग होगी, जो भी इसकी लास्ट हियरिंग होगी ना एप्लीकेशन के ऊपर जो इन्होंने मीटिंग की है, उससे ऑनवर्ड जो है बोर्ड 30 दिन के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन के ऊपर अपना फैसला देगा। मेंबर ऑफ द रिलीजियस बोर्ड शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years unless he resigns, cease to hold office or is removed earlier। जो रिलीजियस बोर्ड का मेंबर होगा वो 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, unless otherwise he resigned। Any casual vacancy shall be filled by appointment by the federal government of a person qualified to be a member for unexpired term of outgoing member। उसके बाद the member of the board or other than the chairman who is the judge of high court shall be entitled to। जो बोर्ड का मेंबर होगा उसको कौन कौन सी रिम्यूनरेशन मिलेंगे, ये बात नहीं होने लगी जज के लिए। अदर देन चेयरमैन के लिए ये बात नहीं होने लगी, जो कि क्वालिफाइड है, जो कि जज है हाई कोर्ट का। नंबर 1, फिक्स फी ऑफ 500 पर डे। इनको एक फिक्स्ड फी मिलेगी जो कि 500 रुपये पर डे होगी। ट्रेवलिंग एंड डेलिंग अलाउंस एज एडमिसिबल टू द ग्रेड ऑफ 20 ऑफिसर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ इनको ट्रैवलिंग और डेली अलाउंसेस वो मिलेंगे जो कि 20 ग्रेड के ऑफिसर को मिलते हैं। द सिटिंग ऑफ रिलीजियस बोर्ड शैल बी नॉर्मली हेल्ड एट द इस्लामाबाद
but the board may sit in such places in Pakistan as it may from time to time decide. इनकी मीटिंग कहता है हमेशा इस्लामाबाद में होगी, लेकिन ये उस जगह पे भी मिलेंगे जो इन्होंने आपस में टाइम टू टाइम डिसाइड किया होगा. On being called upon here before the religious board, appearance may be in person or through authorized representative. Let's suppose अगर एक कंपनी है, उसने अप्लाई किया है मुदारबा को फ्लोट करने के लिए, तो मुदारबा को फ्लोट करने के लिए अप्लाई किया, तो कौन जो है एप्लीकेशन सुनने जाएगा, कौन अगर मुदारबा कंपनी ने बुला लिया तो कौन जाएगा, कहता है जी अपीयरेंस जो होगी वो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की भी हो सकती है. ऑल पर्सन भी जा सकते हैं या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी हियरिंग में जा सकते हैं. ऑल सिटिंग ऑफ रिलीजियस बोर्ड शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन. जितनी भी रिलीजियस बोर्ड की सीटिंग होगी, जितनी भी रिलीजियस बोर्ड की सीटिंग होगी, इसको प्रिजाइड करेगा. इसको प्रिजाइड करेगा कौन करेगा? चेयरमैन. एंड इन हिज एब्सेंस, अगर ये एब्सेंस में है, बाय मेंबर एज नॉमिनेटेड बाय हिम, वो पर्सन जो है मीटिंग को चेयर करेगा जो कि चेयरमैन नोटिफाई नॉमिनेट कर देगा. देयर शैल बी एन ऑफिशियल सील. यहाँ पे एक कहता है एक ऑफिशियल सील होनी चाहिए जो कि रिलीजियस बोर्ड के पास हो. Official seal of the religious board which shall remain in the custody of chairman or authorized of officer authorized by him in writing. ठीक हो गया. तो यहाँ तक हो गया, ये सब कुछ इन्होंने बताया. ये रूल नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा है मुदारबा ऑर्डिनेंस का, और रूल नंबर 6 पढ़ा है इसके रूल्स का, जिसमें दोनों में बताया गया था रिलीजियस बोर्ड के बारे में. बिजनेस ऑफ मुदारबा. मुदारबा कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, यानी कि मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात की जा रही है कि लोगों से जो पैसा लिया है ना, वो किस बिजनेस में लगाना है. नो मुदारबा शैल बी अ बिजनेस विच इज अपोज टू द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम. कोई भी मुदारबा आपने ऐसा नहीं क्रिएट करना जो कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक ना हो. जैसे कि मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी लोगों से पैसा लेती है और आगे जो है वो पैसा सूद पे किसी को दे देती है, या आगे जो पैसा लोन पे किसी और कंपनी को दे देती है, सूद जो है उसको एंजॉय कर रही है. तो कहता है जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए मुदारबा लेना है लोगों से, वो पर्पस डिफाइंड हो, और उस पर्पस के, और उस पर्पस वो इस्लामिक पर्पस हो, वो कोई भी ऐसा पर्पस ना हो जो इस्लामी कवानीन के खिलाफ हो. एंड द रजिस्ट्रार शैल नॉट परमिट द फ्लोटेशन ऑफ मुदारबा. और जो रजिस्ट्रार है वो परमिट नहीं करेगा फ्लोटेशन ऑफ मुदारबा. मुदारबा फ्लोट होने नहीं देगा, मुदारबा के सर्टिफिकेट बटने नहीं देगा, अनलेस अनलेस क्या जी, कब तक? द रिलीजियस बोर्ड हैज सर्टिफाइड इन राइटिंग दैट द मुदारबा is not a business opposed to the injunctions of Islam. उसने कहा रजिस्ट्रार कभी भी मुदारबा फ्लोट नहीं होने देगा जब तक रिलीजियस बोर्ड, वो मौलवियों वाला बोर्ड, ये फैसला ना दे देगा कि मुदारबा का बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि इस्लामी कवानीन के खिलाफ हो. तो कहता फिर रजिस्ट्रार इसकी मंजूरी दे देगा कि मुदारबा को फ्लोट कर लिया जाए. अब टाइप ऑफ मुदारबा कितनी किस्म के होते हैं उसके बारे में हमारे ऑर्डिनेंस ने हमें बताया और हमें समझाया कि कितनी किस्म का मुदारबा होता है. टाइप ऑफ मुदारबा, मुदारबा उन्होंने बताया 2 किस्म का होता है. एक होता है मल्टीपर्पज़ मुदारबा और एक होता है स्पेसिफिक पर्पज़ मुदारबा. मल्टीपर्पज़ मुदारबा से क्या मुराद है? That is to say, a mudarba having more than one specific purpose or objective. मल्टीपर्पज़ मुदारबा से मुराद है ऐसा मुदारबा जो कि मोर देन वन मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया है.
उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस मुदारबा क्या है? डेट इज़ टू से अ मुदारबा हैविंग वन स्पेसिफिक पर्पस आर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने कहा ये जो ऊपर वाले मुदारबा बने हैं ना, दो, स्पेसिफाइड पर्पस और मल्टी पर्पस, वो कहता है ये दो किस्म के होते हैं। मुदारबा में भी इधर फॉर फिक्स पीरियड, मुदारबा जो होता है जो फिक्स पीरियड के लिए होगा, या ये मुदारबा होगा इन इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कि इसका कोई पीरियड मुकर्रर नहीं है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मुदारबा टू बी अ लीगल पर्सन, जैसे एक कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो अलहदा है, ये याद रखना है। कंपनी जस्ट एंड जस्ट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है लोगों के फंड मैनेज करने के लिए, और फंड किस तरह इकट्ठे किए गए हैं? इस्लामी कवानीन के मुताबिक मुदारबा बनाया है। मुदारबा में लोगों ने पैसे लगाए हैं, लेकिन कंपनी इसमें क्या है? कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसमें कंपनी जो है अपने स्किल्स जो है वो लोगों को यूज़ कर रही है, उनको बता रही है लोगों को कि मैं अपने स्किल्स को यूज़ कर रही हूँ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा उसमें हम जो है अग्रीड परसेंटेज से एक दूसरे में डिवाइड कर लेंगे। कंपनी में सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट स्किल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुदारबा टू बी अ लीगल पर्सन, मुदारबा जो बन रहा है ये एक लीगल पर्सन होगा। मुदारबा शैल सू एंड कैन बी सूड, मुदारबा जो होता है इसके ऊपर केस किया जाता है, मुदारबा के ऊपर केस कर सकता है कोई, और मुदारबा अपने नाम से किसी दूसरे के ऊपर भी केस कर सकता है। मुदारबा शैल बी सूड एंड कैन बी सूड ऑन इट्स ओन नेम थ्रू द मुदारबा कंपनी, और ये मुदारबा कैसे करेगा केस? मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू किया जाएगा। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच मुदारबा शैल बी सेपरेट, अगर आपके पास मल्टी पर्पस मुदारबा है तो कहता है इन दोनों मुदारबाज के एसेट्स और लाइबिलिटीज डिफरेंट रखनी है, इन दोनों मुदारबा की एसेट्स और लाइबिलिटी सेपरेट रखनी है, डिस्टिंक्ट फ्राम दोज ऑफ द अनदर मुदारबा एज आल्सो फ्राम दोज ऑफ द मुदारबा कंपनी, और मुदारबा कंपनी भी अपने एसेट डिफरेंट रखेगी। यानी कि इन लोगों के कहने का मतलब ये है यारो कि अगर एक मुदारबा कंपनी कहती है, मुदारबा फ्लोट करवाती है, तो उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को जिस काम के लिए लगाना है, लेट्स सपोज इसने राइस ट्रेडिंग करनी है, तो राइस ट्रेडिंग के लिए जो गोदाम, जो ट्रेडिंग के लिए जो भी सामान परचेज करेंगे, जो भी ऑफिस बनाएंगे इस ट्रेडिंग के लिए, वो सारा अलहदा होगा, और जो कंपनी है वो अलहदा होगी, उसके एसेट्स कभी आपस में मिक्स नहीं करने। और अगर मल्टीपर्पज़ मुदारबा है तो कहता है जी हर पर्पज़ का अलहदा एक्सपेंडिचर, हर पर्पज़ का अलहदा बुक्स ऑफ अकाउंट, हर पर्पज़ का अलहदा बैंक अकाउंट, हर पर्पज़ के अलहदा 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 एसेट। ठीक है, इनको कभी भी मिक्स नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। तो मुदारबा टू बी अ लीगल पर्सन, मुदारबा जो है लीगल पर्सन है, ये किसी के नाम पे केस कर सकता है। और ये केस कैसे करेगा? क्योंकि जो इसको मैनेज कर रहा है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, उसके थ्रू ये केस करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ मुदारबा कंपनी, नो कंपनी टू ऑपरेट मुदारबा विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, नो मुदारबा कंपनी शैल ऑपरेट विदाउट रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार, कोई भी कंपनी उन्होंने कह दिया रजिस्ट्रेशन के बगैर, रजिस्ट्रेशन के बगैर जो है मुदारबा नहीं चला सकती। तो मुदारबा चलाने के लिए क्या होना चाहिए? पहले कहते हैं आपके पास ना एलिजिबिलिटी, क्या अपने आपके पास ये काबिलियत है कि आप मुदारबा जो है उसको रन एंड मैनेज कर लेंगे। तो एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ये सेक्शन नंबर 5 है और रूल नंबर 7 है। कौन सी कंपनी एलिजिबल है जो कि मुदारबा फ्लोट करवा सकती है?
मुदारबा रजिस्टर करवा सकती है। A company shall be eligible for registration as a member company or as a mudarba company if it fulfill the following condition। कहता है एक कंपनी जो है shall be eligible, एक कंपनी जो है वो बन सकती है, एलिजिबल हो सकती है एज अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, कंपनी तो बन जाती है ना, कंपनी बनानी है पहले। अब कंपनी कह रही है कि मेरी सर्विसेज ले लो, मैं सर्विसेज परफॉर्म करूंगी, मुझे मुदारबा कंपनी बना दिया जाए। इट शैल फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, तो उसको ये कंडीशन पूरी करनी होगी। नंबर 1, it is registered under Companies Act or body corporate formed under any law in force and owned and controlled whether directly or through a company or incorporation by the फेडरल गवर्नमेंट और जो भी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा पहली शर्त तो ये है ना कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। कोई भी अगर आ रहा है ना पर्सन मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बनाने के लिए, तो कहते हैं जाओ पहले कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक ना एक कंपनी रजिस्टर करवाओ, फिर आना। That being a company solely engaged in the flotation and management of Mudarba, it has a paid-up capital of not less than 2.5 million। फिर रजिस्टर कंपनी रजिस्टर हो चुकी है तो आप फिर आ रहे हैं मुदारबा के लिए, तो कहता है मुदारबा के लिए आपको बाद में इजाज़त देंगे, पहले जो आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है इसका शो करो, इसका इसका कैपिटल शो करो कि इस कंपनी का कैपिटल 2.5 मिलियन से कम ना हो। जैसे कि यार आसान सी बात की है, एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स जो है वो चाहते हैं कि हम मुदारबा जो है वो क्रिएट करवा ले। तो कहता है मुदारबा ऐसे क्रिएट नहीं होगा। नंबर 1, पहले आप शो करवाएं कि आप कंपनी है और इनकॉर्पोरेशन आपकी हो गई है। नंबर 2, आपने अगर एक मुदारबा चलाना है, आपके पास पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? फिर कहता है जी आपके पास फिर पेड अप कैपिटल होना चाहिए 2.5 मिलियन, 2.5 का पेड अप कैपिटल इस कंपनी के पास मौजूद होना चाहिए, फिर ये आगे जाएगी मुदारबा के लिए। और ये लिमिट का किसके लिए है? जिसने स्पेसिफिक पर्पस मुदारबा बनाना है, किसी एक काम के लिए कोई मुदारबा क्रिएट करना है, उन्होंने वहाँ पे ये बताया है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर एक कंपनी आ रही है तो वो पहले अपना कैपिटल देख ले, तो उसका पेड अप कैपिटल हर वक्त मौजूद होना चाहिए 2.8 मिलियन का, फिर ये एलिजिबल है। उसके बाद अगर ये मल्टाई पर्पस मुदारबा है, मल्टाई पर्पस मुदारबा आगे चल के बताएगा। उसके बाद इसका जी कैपिटल पेड अप कैपिटल होना चाहिए 2.5 मिलियन। उसके बाद दैट नन ऑफ इट्स डायरेक्टर ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज हैज बीन convicted of fraud or breach of trust or an offense involving moral turpitude। मैं ज़रा पानी का गिलास ले आऊँ, मुंह सूख गया मेरा, पानी का गिलास रखा हुआ था पता नहीं कहाँ चला गया। आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक मुझे टाइप करें, मुझे जस्ट 1 मिनट दें, मैं पानी ले आऊँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन नंबर 10 रिपीट कर दें। चलो मैं करूँगा। एलिजिबिलिटी, कौन सी कंपनी जो है मुदारबा फ्लोट करवा सकती है उसके लिए चलो पढ़ने दो मुझे ज़रा। अ कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड एज, हम पढ़ रहे हैं कि कोई कंपनी अगर आई है कि हमें एक मुदारबा कंपनी बना दिया जाए, तो कहते हैं पहले तो आप कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने मुदारबा फ्लोट करना है ना, और आप सिंगल पर्पज़ मुदारबा फ्लोट करवाना चाहते हैं, तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए नॉट लेस देन 2.5 मिलियन रुपये का। उसके बाद आपके डायरेक्टर, आपके एम्प्लॉइज़, आपके ऑफिसर अल्लाह के फरिश्ते होने चाहिए, यानी कि उन्होंने कभी भी फ्रॉड ना किया हो, या कभी भी कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या कभी भी कोई ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्प्टिट्यूड, ना इनमें कोई ऐसा चीज़ हो। उसके बाद नन ऑफ इट्स डायरेक्टर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज हैज़ बीन एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट और हैज़ सस्पेंड सस्पेंड पेमेंट और हैज़ कंपाउंड विद हिज क्रेडिटर। उन्होंने कहा कभी भी आपके डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉइज ने क्या किया हो, वो इंसॉल्वेंट ना हुए हो, और कभी भी उन्होंने कोई भी पेमेंट जो ड्यू है उसको सस्पेंड नहीं किया, और कभी भी ड्यू पेमेंट जो है उसको कंपाउंड नहीं किया। कंपाउंड का मतलब वादा ना किया हो अपने क्रेडिटर के साथ कि ये इकट्ठी पेमेंट हम अदा कर देंगे कुछ अर्से के बाद। That its promoter are, in the opinion of the registrar, person means and integrity, and have knowledge of the matter which the company may have to deal with as a मुदारबा कंपनी। फिर रजिस्ट्रार की ओपिनियन में इसके जितने भी प्रमोटर थे, जितने भी कंपनी को बनाने आ रहे हैं, जितने भी कंपनी को एज अ मुदारबा कंपनी रजिस्टर करवाने आ रही हैं, तो रजिस्ट्रार के ओपिनियन में ये सारे के सारे दयानतदार, अमानतदार होने चाहिए, और इनको सारे कंसिक्वेंसेस पता होने चाहिए जो कि एक मुदारबा कंपनी के होते हैं। एंड दैट बीइंग अ कंपनी सो इंगेज्ड इन द बिजनेस अदर देन फ्लोटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द मुदारबा, it has it has a paid up capital of such amount and such nature as may be prescribed। तो ये सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि एक कंपनी को पहले फुलफिल करनी पड़ेंगी, फिर उसको मुदारबा कंपनी के लिए अलाउ किया जाएगा कि आप एक मुदारबा कंपनी बना लें और मुदारबा फ्लोट कर लें, यानी कि ये एक कंपनी है। फिर इसको कहा जाएगा कि आप एक दूसरा पर्सन भी क्रिएट करवा लें जो कि आपके नीचे काम करेगा। ठीक है, ये एक पर्सन है जिसको आप कंट्रोल करेंगे। तो पहले एक कंपनी मौजूद होगी, फिर वो आएगी मुदारबा क्रिएट करवाने के लिए। कैपिटल ऑफ कंपनी आल्सो इंगेज्ड इन अदर बिजनेस। ऊपर जो लास्ट पॉइंट था ना, उन्होंने कहा था कि ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ मुदारबा ही क्रिएट करवाना चाहती है, दुनिया में और कोई ये काम ही नहीं करती, जैसे एक कंपनी है, जैसे बैंकिंग कंपनी है, जैसे एक बैंकिंग कंपनी है वो सूदी कारोबार कर रही है। ठीक है, अब उसका कहते हैं जी कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, और ये बैंकिंग कंपनी लोगों को कह रही है कि हाँ, हम जो हैं, हम एक ऐसा बिजनेस दोबारा करना चाह रहे हैं जो कि इस्लामी तरीकों के मुताबिक होगा। आपने सुना होगा कि जितने भी बैंक्स हैं वो आजकल ऐड कर रहे हैं, पक्का मुझे मेरे दिल को सुकून है मेरा पैसा इस्लाम के मुताबिक लगाए। पक्की एक हलाली इस्लामी स्कीम, इसमें मुनाफा बख्श फ़ायदा। ठीक है, और इस्लाम के तरीक़ों के मुताबिक आजकल ये कंपनीज़ जो हैं ये भी रजिस्टर हो रही हैं एज़ अ मुदारबा कंपनी। जैसे उन्होंने कहा कैपिटल ऑफ द कंपनी आल्सो एंगेज्ड इन अदर बिजनेस, जैसे एक बैंक है वो चुप करके काम कर रहा है, लेकिन अचानक से हम सुनते हैं ये बैंक जो है इस्लामी काम करना भी शुरू हो गया।
कैपिटल ऑफ अ कंपनी आल्सो इंगेज्ड इन अदर बिजनेस, एक कंपनी है जो कि किसी और बिजनेस में मुलविस है, लेकिन वो फिर आती है कि मैं एक मुदारबा रजिस्टर करवाना चाहती हूँ जो कि फ्लोट होगा लोगों में और बिल्कुल हलाली काम करेंगे। A company which is also engaged in business other than flotation and management of मुदारबा, एक ऐसी कंपनी जो मुलविस है किसी और काम में और उसका ये काम नहीं है कि मुदारबा को मैनेज करे और फ्लोट करे, उसको भी हम इजाज़त देते हैं कि आ जाओ आप भी एक मुदारबा बना लो। शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज मुदारबा कंपनी, इसको भी हम अलो कर देंगे मुदारबा कंपनी बनाने के लिए, ओनली इफ इट हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ एट लीस्ट 7.5 मिलियन। अब ये दोनों लिमिट याद हो जानी चाहिए। ₹500,000 of which an amount not less than ₹2.5 million shall be set aside for the मुदारबा free from any encumbrances। फिर कहता है इसमें से जो आपने ना 2.5 मिलियन, पहले तो आपका एग्रीगेटेड कैपिटल जो है ना 7.5 मिलियन होना चाहिए, फिर इसमें से 2.5 मिलियन का कैपिटल आपने अलहदा कर देना है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के लिए। और ये जो 2.5 मिलियन का कैपिटल है फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होगा, फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस होगा, कि इसके ऊपर किसी का कोई क्लेम ना बनता हो। ये सिर्फ और सिर्फ मुदारबा कंपनी का कैपिटल, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी का कैपिटल होगा। सही हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। ये 2 पॉइंट ऐसी कंपनी के लिए कि जो कंपनी जो है पहले से रजिस्टर्ड नहीं थी, उसने रजिस्ट्रेशन करवाई, उसको गाइड किया गया। जो पहले से कंपनी मौजूद हैं फिर उनको गाइड किया गया। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अ कंपनी विच इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ेंगे ना कि क्या हम इस काबिल भी हैं कि हम मुदारबा बना सकते हैं। अगर ये पता चल गया कि हाँ हम एक अलहदा कंपनी जो है मुदारबा वाली वो क्रिएट करवा सकते हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मुदारबा फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस मीन कि इसके ऊपर किसी और का चार्ज नहीं होना चाहिए। ये देखो ये 2.5 मिलियन शैल बी सेट असाइड फॉर मुदारबा, कि ऐसी कंपनी, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी किसी का चार्ज या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि अगर चार्ज या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उसके लिए पैसा तो लगाना है ना, वो चार्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। तो कहता है ऐसी कंपनी को इशारा किया गया कि आपका कैपिटल होना चाहिए 7.5 मिलियन, और इस 7.5 मिलियन में 2.5 मिलियन मुदारबा के लिए अलहदा रखो, और ये ऐसा पैसा होना चाहिए जिसके ऊपर किसी लाइबिलिटी का असर ना आए। ठीक है, जिसके ऊपर किसी लाइबिलिटी या कोई चार्ज, किसी का इंटरेस्ट ना आता हो। इंटरेस्ट आता ना हो इसका यही मतलब है कि ये फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब कि इसका पैसा कहीं और नहीं फिर तुमने यूज करना। ये सिर्फ और सिर्फ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी को कहा गया कि ये आप रखेंगे फिर कैपिटल। एलिजिबिलिटी होगी, उसके बाद एप्लीकेशन दी जाएगी। और एप्लीकेशन हमेशा जब भी एप्लीकेशन करना होगा वहाँ पे हम वर्ड पढ़ेंगे सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, कि आपने अगर मुदारबा की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन देनी है उसका मतलब ये नहीं होता ठीक है नजम भाई, अगर ये मेरे बस में हुआ तो मैं अपलोड करवा दूंगा। अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर कहता है जी कंपनी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, क्या वो खुद लिखेगी कि रजिस्ट्रार साहब बखिदमत जनाब आपको 1 किलो मठियाई आ रही है, आप हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दें? तो कहता है ये काम नहीं होना। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होगी, वो कहता है जो कंपनी जो ऊपर वाली कंडीशन को, एक कंपनी जो कि ऊपर वाली कंडीशन को फुलफिल करती है वो हमें अप्लाई करेगी कि हमें एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाए, हमें एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाए। may make an application for the registration to the registrar in such form and such document and such manner as may be, जो हम प्रेस्क्राइब कर देंगे उसके ऊपर एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो ऊपर होगी थी
एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। अब नीचे है रजिस्ट्रेशन करवाने चलेंगे, हमारी रजिस्ट्रेशन होने चली गई है, हमने एप्लीकेशन कर दी, अब ये रजिस्ट्रेशन होने लगी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मुदारबा कंपनी रूल नंबर 4, ठीक है, उन्होंने कहा था ना एज में बी प्रेस्क्राइब, हम रजिस्ट्रेशन वैसे होगी जो हम प्रेस्क्राइब करेंगे। ये सेक्शन नंबर 6 ऑफ कंपनीज ये जो मुदारबा ऑर्डिनेंस 1980 में बता दिया गया था, लेकिन 1982 में आके रूल आया तो उसने बताया कि एप्लीकेशन कैसे होगी और एप्लीकेशन के साथ आपने क्या करना है। An application for the registration of Mudarba shall be made to the registrar in form number 9। फॉर्म 9 को प्रिंट करके उसको फिल करके कहते हैं आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय, एप्लीकेशन जो है इसके साथ क्या क्या पीछे अटैच होना चाहिए, 5 कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो जो कंपनी आई है ना कि हमें एक दोबारा एक ऐसी कंपनी बना दें जो कि एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है, वो बना के हमारे कंट्रोल में दे दें। उस कंपनी को कहा कि तुम पहले एप्लीकेशन फिल करो, फिर उसके साथ साथ 5 कापियाँ मेमोरेंडम की छपवाओ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की छपवाओ, फिर 5 कापियाँ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की भेजो साथ। उसके बाद रसीटेड ट्रायरी चलान इन रिस्पेक्ट ऑफ फी पेड फॉर द एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन के ऊपर जो फ़ी लिखी होगी, जो फॉर्म के ऊपर फ़ी लिखी होगी उसके साथ ट्रायरी चलान, ट्रायरी चलान इसके साथ फॉर्म के ऊपर ही होगा, उसको फिल करके बैंक में जमा करवाना होगा। तो कहते हैं आप साथ ना इसके ट्रायरी चलान जो है ये भी फिल करेंगे। 5 कापीज ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट्स, और जो ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे उनकी 5 कॉपीज, लेटेस्ट जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे उनकी 5 कॉपीज करवा के इसके साथ अटैच करनी है। इफ़ कंपनी ऑलरेडी हैज़ बीन इन बिजनेस, अगर कंपनी पहले से बिजनेस कर रही है ना तो लेटेस्ट ऑडिटेड रिपोर्ट जो है वो भी अटैच करनी है साथ। एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस बीइंग डन, और जो बिजनेस जो है जो करने जाना है उसका प्रिसाइज बताना है कि आपने करना क्या है। द कंपनी शैल मेक सच चेंजेस इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इन देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार। जब ये एप्लीकेशन कर देंगे रजिस्ट्रार इनको सजेस्ट करेगा कि आप अपने एमओए में क्योंकि हमने पढ़ा है ना एमओए मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का पर्पस लिखा होता है कि कंपनी ने क्या करना है। अगर एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बनने जा रही है तो वो तो अपनी कंपनी पहले बनाएगा ना, और तो मेमोरेंडम में लिखेगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने कोई काम नहीं करना, सिर्फ ऐसा ये काम करना है कि लोगों का फंड लेना है, मुदारबा में अपने स्किल्स यूज़ करने हैं और उसको इन्वेस्ट करना है या जो भी करना है उससे ट्रेडिंग करनी है। लेकिन अगर एक कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, जैसे बैंकिंग कंपनी है, वो पहले से बनी हुई है और वो अगर आएगी मुदारबा बनाने के लिए तो उसके मेमोरेंडम में तो ये बातें नहीं ना लिखी होंगी। तो इस केस में रजिस्ट्रार जो है कहता है आपको कहेगा, डिसीजन देगा कि आप अपना मेमोरेंडम जो है ना वो पहले अमेंड कर लें, अपने मेमोरेंडम में ये बातें लिख लें और आर्टिकल में भी ये बातें लिख लें कि हम एक मुदारबा कंपनी को जो है ना उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं, और मुदारबा कंपनी जो है और जो मुदारबा बनेगा उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं, उसको रजिस्टर करवाने जा रहे हैं और इसको मैनेज हमने करना है। द रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि कंपनी इज एलिजिबल टू रजिस्टर शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर 10 ऑन सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो कंपनी को फॉर्म नंबर 10 फिल करके दे देगा, और ये फॉर्म नंबर 10 कहता होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मुदारबा, ठीक हो गया, यहाँ तक है रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गई।
अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझे टेक्स्ट करे। अब मैं ज़रा थोड़े से क्वेश्चन भी ले लूँ, लगातार पढ़ा है मैंने। चलो ये भी पढ़ पढ़ के फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मुदारबा, सेक्शन नंबर 8। A Mudarba company registered under section number 4 shall apply to the registrar in such form and with such document as may be prescribed for the permission to float the मुदारबा। देखा वही बात हुई ना, यहाँ पे इसने मुदारबा की इजाज़त ले ली, मुदारबा कंपनी बन गई। अब मुदारबा सर्टिफिकेट बांटने के लिए प्रोस्पेक्टस बना लिए होंगे। जैसे ये देखो ना, ये एक बंदा ये बांट रहा है अवाम में कि पक्का हलाली काम, कसम अल्लाह की बहुत पक्का हलाली काम है और मुनाफा हो रहा है। देखो क्यों सूदी और रवायती मिली जुली इस्लामिक बैंकारी में इन्वेस्ट करते हो। वो कहता है पूरे इत्मीनान के साथ इधर आ जाओ, ये बिल्कुल हलाली काम है, ठीक है, इस्लामी काम है। तो वाकई यार फिर ये इस्लामी काम हुआ, इतने चेक तो लगे हुए हैं, बोर्ड भी रखा हुआ है, वो भी देख रहा है, तो बंदा सच्ची बोल रहा है ना फिर। तो अब इसने कंपनी बना ली, इसको इजाज़त मिल गई मुदारबा बनाने की। अब इसने बना लिए सर्टिफिकेट, अब इसने बना लिया मुदारबा प्रोस्पेक्टस। अब ये अवाम में फ्लोट कब करेगा? वो कहता है अवाम में तब फ्लोट करना है जब आप परमिशन ले लेंगे फ्लोट करने की, जब आप परमिशन ले लेंगे रजिस्ट्रार से। इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, वो फॉर्म और उस फॉर्म के ऊपर परमिशन लें और इस मैनर से लें जो कि हम आपको बाद में बता देंगे। एन एप्लीकेशन फॉर फ्लोटेशन ऑफ An application for flotation of mudarba shall be accompanied by a prospectus, which shall contain inter alia the following information, namely। कहता है जो एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर जो है आप एक तो मुदारबा अटैच करेंगे और इसके अंदर ये बाकी इंफॉर्मेशन जो है ना ये भी बताएंगे फिर मुदारबा को फ्लोट करने से पहले पहले। अब वो बाकी कंडीशन कौन सी हैं? बाकी कंडीशन कौन सी हैं ये देखते हैं। नेम एंड टाइप ऑफ द मुदारबा, कि ये जो फ्लोट करना है मुदारबा, इसका नाम क्या रखा है और इसकी किस्म क्या है। कंडीशन एंड अमाउंट ऑफ मुदारबा टू बी फ्लोटेड, कौन सी कंडीशन है और कितनी अमाउंट है जो मुदारबा तुमने फ्लोट करना है। एंड डिवीजन देयर ऑफ इनटू मुदारबा सर्टिफिकेट्स ऑफ फिक्स अमाउंट। देखा मैंने कहा था मुदारबा जो कंपनी होगी वो मुदारबा के पैसे चंदा कैसे लोगों से लेगी, शेयर के जरिए नहीं लेगी। यहाँ शेयर्स नहीं होते, यहाँ मुदारबा सर्टिफिकेट्स होते हैं। जैसे ये देखो ये कंपनी है, ये पैरामाउंट कंपनी है, इसने कहा था अगर आपने मुदारबा लेना है ना सर्टिफिकेट, तो उसकी कम अज़ कम मालियत जो है ना वो होगी 25,000। 25,000 नहीं, 2 लाख, हाँ 25,000 ही है। आपकी मर्जी है जितनी मर्जी सर्टिफिकेट्स लें, लेकिन कम अज़ कम एक सर्टिफिकेट्स की जो वैल्यू है, जो वर्थ है ना, वो 25,000 की है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो 25,000 की है। यहाँ शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं होते, यहाँ मुदारबा सर्टिफिकेट्स होते हैं और उनकी वर्थ होती है। और वो वर्थ जो है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बताती है कि कितने की कम से कम एक बंदा इन्वेस्टमेंट करे, और इनटू मुदारबा सर्टिफिकेट ऑफ फिक्स अमाउंट। उसके बाद द बिजनेस स्कीम प्रोस्पेक्टस एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फिर कहता है कि बिजनेस स्कीम क्या होगी, प्रोस्पेक्टस के बाद में बताना है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बताना। फिर क्या कहता है, द अमाउंट टू बी सब्सक्राइब्ड बाय द मुदारबा कंपनी। मुदारबा कंपनी ने अगर कोई अमाउंट सब्सक्राइब करनी है तो वो बताएगी टू द मुदारबा इन इट्स own name supported by the evidence about its ability to meet the commitment।
फिर कहता है अगर कोई मुदारबा कंपनी ने अमाउंट सब्सक्राइब करनी है, अगर कोई मुदारबा कंपनी ने, जो कि बंदा स्किल परफॉर्म कर रहा है, उसने अगर कोई जो है सर्टिफिकेट परचेज करने हैं तो हमें बताए कितने सर्टिफिकेट परचेज करेगा और इसका एविडेंस भी सपोर्ट करे कि क्या इसकी एबिलिटी है कि ये कमिटमेंट जो है इनको पूरा कर देगा। द फॉर्म ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, मुदारबा सर्टिफिकेट का फॉर्म क्या होगा, एंड सच अदर मैटर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और वो सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे जो हम टाइम टू टाइम आपको कह देंगे कि ये भी हमें इसके साथ दें एप्लीकेशन के साथ। The application, the prospectus, and the documents filled therewith shall be authenticated by the all directors of the company। ये जो एप्लीकेशन है, ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो कंपनी होगी उसके डायरेक्टर जो हैं वो अथेंटिकेट करेंगे। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन उमर शेख का, सर अगर कोई पर्सन कंटिन्यू मुदारमा में अपने सर्टिफिकेट सेल करना चाहे तो उसे परचेज कंपनी करेगी या कोई दूसरा कर सकता है। देखो ये एक मुदारबा है, अगर एक पर्सन अपने पैसे वापस मांग रहा है ना तो इन्होंने कोई शराइत तो बनाई होंगी ना कि अगर आपने इस पीरियड के दरमियान हमसे पैसे मांगे तो हम लायबल होंगे आपको पैसे देने के लिए। प्रॉफिट जो है किस परसेंट से फिर कैलकुलेट करेंगे और वो पैसे आपको किस वे से मिलेंगे, ये ऑलरेडी इनके साथ डिसाइड होता है। ठीक है, तो उस पर्सन को पैसे जो हैं फंड से ही वापस कर दिए जाते हैं, कंपनी ने नहीं वापस करने, ये फंड से ही पैसे उसको वापस दिए जाएंगे। लेकिन उन शराइत के ऊपर, उन कवानीन के ऊपर जो कि इस्लाम के कवानीन होंगे ना उस्मान, उस कवानीन और उस शराइत के ऊपर रहते हुए इसके पैसे फिर इसको वापस किए जाएंगे बिफोर द टर्म ऑफ एग्रीड टर्म। ठीक हो गया उस्मान। इसके अलावा बिजनेस ऑफ मुदारबा कंपनी सेक्शन नंबर 10 रिपीट कर दें, ये अवैस ने कहा। सेक्शन नंबर 10 कि बिजनेस कौन सा करना है। इन्होंने कहा बिजनेस ऑफ द मुदारबा, मुदारबा का बिजनेस क्या होगा इसके बारे में बता रही कि ये जो फंड इकट्ठे किए जाएंगे ना इसका बिजनेस क्या होगा, इसके साथ कौन सा बिजनेस करना है। नो मुदारबा शैल बी अ बिजनेस, कोई भी मुदारबा कोई ऐसा बिजनेस ना हो विच इज़ अपोज टू द इंजक्शंस ऑफ इस्लाम। कहता है कोई भी ऐसा मुदारबा ना क्रिएट करना, कोई लोगों से पैसा इकट्ठा करके इस्लाम के नाम से कोई भी ऐसा काम ना करना जो कि इस्लामी तालीमात के खिलाफ होगा। एंड द रजिस्ट्रार, और जो रजिस्ट्रार है, एंड द रजिस्ट्रार शैल नॉट परमिट द फ्लोटेशन ऑफ मुदारबा, क्योंकि मुदारबा कंपनी ने प्रोस्पेक्टस बना के एप्लीकेशन देनी है ना रजिस्ट्रार को कि हमें इजाज़त है हम कि हम लोगों को ये सर्टिफिकेट बेच दें और उनसे पैसा जो है इकट्ठा कर लें। तो रजिस्ट्रार को क्या कह दिया, एंड द रजिस्ट्रार शैल नॉट परमिट द फ्लोटेशन ऑफ मुदारबा अनलेस द रिलीजियस बोर्ड, अनलेस द रिलीजियस बोर्ड, जो ऊपर मौलवियों का बोर्ड बनाया ना, हैज़ सर्टिफाइड इन राइटिंग दैट, जब तक वो जो रिलीजियस बोर्ड है वो सर्टिफिकेट इस कंपनी को इशू ना कर दे कि मुदारबा इज़ नॉट अ बिजनेस, मुदारबा एक ऐसा बिजनेस नहीं है, एक ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि अपोज कर रहा है इस्लामी तालीमात को। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट होगा तो नेक्स्ट हमारा काम चल सकेगा। ये था सेक्शन नंबर 10, होपफुली आपको समझ आ गया। तो सेक्शन नंबर 10 भी ले लिया हमने। इसके बाद मुदारी को मुदारबा सर्टिफिकेट परचेज कर सकता है, हाँ परचेज कर सकता है। महरूर उन्होंने नीचे बता दिया, ये देखो, ये क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मुदारबा, कि जब एक मुदारबा क्रिएट करने लगना है ना, सबसे पहले कहता है तुमने प्रोस्पेक्टस बनाना है और दोबारा हमारे पास आना है, हमसे पूछ लेना है, प्रोस्पेक्टस दिखाना है, टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है।
कि क्या क्या होगा, बिजनेस प्लान बनाना है, और अगर आपने कोई अमाउंट आपने भी सब्सक्राइब करनी है तो वो भी बतानी है। ठीक है। एवरी मुदारबा विल बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, सो दीज विल बी मैनेज्ड बाय एससीसीपी अलोंग विद द रिलीजियस बोर्ड। देखो, जो भी मुदारबा है ना, मुदारबा को मैनेज करता है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। ये जो कंपनी बनने जा रही है ना, ये मैनेज करेगी, एससीसीपी नहीं मैनेज करेगा अनीस। मुदारबा की रजिस्ट्रेशन तो हो रही है एज अ मुदारबा कंपनी, और वो किसके तहत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? कंपनी, ये मुदारबा ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्टर कर रहे हैं, कंपनी और एक्ट के मुताबिक नहीं कर रहे। ठीक है, कंपनी एक्ट के मुताबिक नहीं रजिस्ट्रेशन हो रही, ये रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये रजिस्ट्रेशन हो रही है मुदारबा ऑर्डिनेंस के थ्रू। अगर ये कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रही होती ना, तो हमने ये वहीं पे पढ़नी थी, कंपनीज एक्ट में अनीस। कंपनीज एक्ट में ये टॉपिक फिर हमने पढ़ लेना था, वहीं पे कवर कर लेना था। यहाँ पे एक कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है, कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है, उसने अगर इस्लामी काम करना है, लोगों का पैसा इकट्ठा करना है और किसी फंड में लगाना है, तो उसको चाहिए कि मुदारबा ऑर्डिनेंस 1980 के मुताबिक एक पर्सन को रजिस्टर करवाए, और उसको रजिस्टर करवाने के लिए फॉर्म नंबर 9 फिल करे, और फिर ये पर्सन इनकॉर्पोरेट होगा जिसका नाम होगा मुदारबा, और ये कंपनी कहलाएगी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है। तो एससीसीपी यार एक अलग चीज़ है। एससीसीपी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो कि सारी कंपनीज जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको डील कर रहा है। उसके बाद रिलीजियस बोर्ड क्या है? रिलीजियस बोर्ड एक ऐसा मौलवियों का बोर्ड है, जब हमने मुदारबा कंपनी बनानी है तब इनको पर्पस बता देना है अपना, और जब मुदारबा को फ्लोट करना, लोगों में फंड, ये प्रोस्पेक्टस तकसीम करने लगना है, प्रोस्पेक्टस में लिखा होना है किस पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे हैं, तो उस पर्पस के ऊपर कहता है तुमने बाद में पैसा इकट्ठा करना, पहले इस रिलीजियस बोर्ड से वो पर्पस जो है ना अप्रूव करवा लेना। फिर जो है अनीस वो कहता है, ये सारा चक्कर चलता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मुदारबा फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, ये भी बता दिया था मैंने, ये भी हो गया था। टाइप ऑफ मुदारबा एक्सप्लेन कर दें, गुलाम अब्बास साहब ने कहा। ये देखो टाइप ऑफ मुदारबा। मुदारबा दो किस्म का होता है, मल्टीपर्पज मुदारबा। एक ऐसा लोगों से पैसा इकट्ठा करना कि लोगों को बता देना कि हम ये भी इस्लामी काम करेंगे, ये भी इस्लामी काम करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और इन तमाम कामों को इकट्ठा करने से जो मुनाफा होगा वो तकसीम करना है। यहाँ याद रहे कि कोई चैरिटेबल काम नहीं करना, कि हमने लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया और हम कहें जी हम जो बच्चियों के जहेज बना के देंगे, हम यतीमों को रोटी खिलाएंगे। ठीक है, वो होती हैं एनजीओज। मुदारबा क्या होता है? मुदारबा में लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, इस्लामी कवानीन के मुताबिक हमने बिजनेस चलाना, इस्लामी असूलों के मुताबिक हमने बिजनेस चलाना। हम हैं एक कंपनी, हम अलहदा हैं, हम पीछे हैं, हम ऑफर कर रहे हैं कि हमारी सर्विसेज ले ली जाए, आप पैसा दे, आपका पैसा हम यूज़ करेंगे एक काम में, अगर मुनाफा हो गया तो वेल एंड गुड, आपका फंड भी आपको वापस मिल जाएगा और मुनाफे में परसेंटेजिंग हो जाएगी, और अगर पैसा डूब गया तो नुकसान आपका ही है। ठीक है, हम तो पीछे रह के सिर्फ सर्विसेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मल्टीपर्पज मुदारबा क्या होता है? एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए अगर पैसे ले लिए जाए, एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए अगर पैसे ले लिए जाए कि ये इस्लामी पर्पज़ परफॉर्म करने हैं। स्पेसिफिक पर्पज़ मुदारबा क्या होता है? कि ऐसा मुदारबा हैविंग वन स्पेसिफिक पर्पज़, जिसका सिर्फ एक पर्पज़ है,
ये सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस में पर्पस लिखा हुआ है कि आपके पैसे हमने इसी काम पे लगाने हैं, ठीक है। ये मल्टी पर्पस है और स्पेसिफिक पर्पस है। उसके अजान हो रही है, ज़रा मैं 2 मिनट चुप हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले मुदारबा की टाइप्स जो है ये ग़ुलाम अब्बास साहब को मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद सर मुदारबा सर्टिफिकेट की बाइंग एंड सेलिंग की किस मीन के थ्रू होगी? देखिए, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपको पब्लिक कंपनी बनाने की ज़रूरत है। आप पब्लिक कंपनी बनाएँगे, उसके बाद कहता जी ये कंपनी, अब पब्लिक कंपनी, ये फंड कैसे मुदारबा लिस्टेड भी हो जाते हैं। मुदारबा सर्टिफिकेट जो होते हैं वो लिस्टेड भी होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी बाय सेल हो सकते हैं। और ये मुदारबा सर्टिफिकेट आपसे डायरेक्ट भी वो पैसा क्लेम कर सकते हैं। जैसे इसने ऐड दी हुई थी कि ये हमारा सर्टिफिकेट है। तो इसके बाद सर मुदारबा का रिव्यू ये मैं दे दूंगा। सर थैंक यू, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय कंपनी विल बी मेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ एससीसीपी। ठीक है, जब एक कंपनी रजिस्टर होगी ना, सुनो, जब एक कंपनी रजिस्टर होगी ना तो वो कंपनी बनेगी कंपनीज एक्ट के थ्रू, एससीसीपी के थ्रू। ओके, ये बात क्लियर होगी। उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया। लेकिन मुदारबा ऑर्डिनेंस 1980 मैंने तुम लोगों को ना ग्रुप में भेजा था, जो कि बेयर एक्ट था। उसमें बताया गया है इसका रजिस्ट्रार वो नहीं होता जो तुमने रजिस्ट्रार पहले पढ़ा हुआ है। इसका रजिस्ट्रार इस्लामाबाद में मौजूद होता है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रार इस्लामाबाद में है, वहां पे बैठा हुआ है। आपने उसके पास जाना है,
अपनी 5 कापियां मेमोरेंडम की लेके, 5 कापियां आर्टिकल एसोसिएशन की लेके, 5 कापियां सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की लेके, और जो जो डॉक्यूमेंट फॉर्म नंबर 9 पे लिखे हुए हैं वो लेके आपने इसके पास जाना है कि हमें एक मुदारबा की रजिस्टर करवा दी जाए और हम उसकी जो है मैनेजमेंट करना चाहते हैं। ठीक है नीस? तो वो बेयर एक्ट में देखो वो रजिस्ट्रार के सारे फंक्शन, दो दो सफ़े आई थिंक सो पूरे उसने भर दिया कि रजिस्ट्रार के फंक्शन क्या हो गए, और इसलिए मैंने वो नहीं उठाए वहाँ से। मैंने कहा अगर मैंने ये पढ़ाने शुरू कर दिए तो हम तो अपने पर्पज से आगे पीछे हो जाएंगे, समझ ही नहीं आनी क्या हो रहा है। तो जो मुदारबा कंपनी का रजिस्ट्रार है ना, ये अलहदा होता है, ये इस्लामाबाद में इसका ऑफिस होता है। उन्होंने बता दिया ऑर्डिनेंस के अंदर, और ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने मुदारबा बनाना है तो आपको कंपनीज एक्ट नहीं फॉलो करना, आपको फॉलो करना पड़ेगा ये मुदारबा ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया इस्लामाबाद में होगा इसका रजिस्ट्रार बैठा हुआ, उसके पास आपको जाना पड़ेगा फॉर्म नंबर 9 फिल करने के लिए। और उन्होंने ये भी तो बताया था कि जब फॉर्म नंबर 9 फुलफिल हो जाता है, आप फाइल कर देते हैं, हमने अगर आपको बुला लिया, आप खुद आएंगे या आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आएंगे बोर्ड के सामने, रिलीजियस बोर्ड के सामने, वो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव करेगा। ठीक है, ये बताया था मैंने। सर एक कंपनी जब मुदारबा कंपनी मैनेज कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए जो फॉर्म 9 रजिस्ट्रार को सेंड करती है, वो रजिस्ट्रार ऐसे नहीं, ये देखो, ये रजिस्ट्रार मुदारबा कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, ये इसका हेड ऑफिस होता है इस्लामाबाद में। ठीक है, तो ये इस्लामाबाद से होगा। ये मैंने बेयर एक्ट यार तुम लोगों को ना भेजा है, वो एक नज़र पढ़ लेना, एक नज़र देख लेना, उसमें लिखा हुआ है कि इसका रजिस्ट्रार कौन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रार कंपनीज का ना, कंपनीज का अलहदा होता है, जो कंपनीज कंपनीज एक्ट 2017 के थ्रू बन रही हैं। और ये रजिस्ट्रार जो है ना, ये मुदारबा कंपनी का रजिस्ट्रार है। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी अगर बनना है तो एक और सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आप मुदारबा फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फ्लोट नहीं करना, दोबारा इनको अप्लाई करना। अच्छा गुलाम नवाज साहब को समझ आ गई। उसके बाद कहना मैनो, अब ये देखिए साद का कितना अच्छा क्वेश्चन है जो हमें क्लैरिटी देगा। Can a manufacturing company be termed as मुदारबा as it is also performing any function contradicting to Islam? देखें साद ने क्वेश्चन किया कि सर आपने हमें बता दिया कि इस्लामी काम करने हैं, तो एक टेक्सटाइल कंपनी, क्या हम उसको कह सकते हैं कि ये मुदारबा कंपनी है? ज़रा जवाब दें मुझे। मुदारबा ने भी तो टेक्सटाइल का बाद में काम करना ना। लेट्स सपोज हम कहानी बना लेते हैं, एक तो ना कहानियाँ बड़ा सुनते हो मुझसे, लेट्स सपोज एक कहानी बना लेते हैं। अब ये एक कंपनी है, ये फार्म्ड एंड रजिस्टर्ड हो गई है अंडर कंपनीज एक्ट 2017। अब इसके शेयर होल्डर्स हैं, अब इस कंपनी के ना शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर भी बना देते हैं, इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसके मेंबर्स हैं, इसने अपने एमओए में लिखा हुआ है, इसने अपने एमओए में लिखा हुआ है कि हम टेक्सटाइल का काम करेंगे, ये सारे मेंबर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इन मेंबर ने ना इस कंपनी में शेयर कैपिटल है ना इनका, ये मेंबर्स हैं। तो क्या ये कंपनी जो है मुदारबा कंपनी कहलाएगी? क्या इसके डायरेक्टर्स जो इस कंपनी में हैं वो ये कहेंगे पैसा डूब गया, चलो अपने घरों को जाओ, लॉस लॉस हुआ है, आपका पैसा डूब गया, आप जाओ अपने घरों को। हाँ मुनाफा हुआ है, हम बस मुनाफे में हिस्सेदार हैं, डायरेक्टर बोलेंगे। क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या ये टेक्सटाइल कंपनी शोर मचा देगी? देखो हलाली काम करने हैं ना, तो हम भी हलाली काम कर रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं। क्या ये मुदारबा है? क्या ये मुदारबा है? मुदारबा वो होता है, मुदारबा वो होता है यार, ये सब ओनर हैं,
यहाँ जो कंपनी बनती है ये होती है ओनर वाली कंपनी, इसमें सब लोगों का स्टेक लगा होता है, ये सारे के सारे ओनर हैं। अब टेक्सटाइल कंपनियां जो होती हैं बैंक से लोन भी लेती हैं सूद के ऊपर, ठीक है। तो मैं कई कंपनियां मैं गिना देता हूँ, वो टेक्सटाइल कंपनी से टेक्सटाइल कंपनी से वो सूद भी लेती हैं, वो टेक्सटाइल कंपनी में अपना पैसा सूद पे रखवाती भी हैं कि ये लो 5 दिन के लिए पैसा रख दो फिक्स अकाउंट में, जब तक मैं चेक इशू नहीं करता ये फिक्स ही रहेगा, ठीक है। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब ऐसी कंपनी जो है, ये जो कंपनी ना हलाली काम कर रही है, जो ना हलाली टेक्सटाइल का काम, या इवन मैंने बैंकिंग की एग्जांपल दी, बैंकिंग एक सूदी कारोबार है। अब एक बैंकिंग कंपनी जिसमें ये सारा स्ट्रक्चर है, जिसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सारे शेयर होल्डर वगैरह तकसीम कर रहे हैं, अब अगर उसने कोई हलाली काम करना है ना तो उसको स्पेशल अप्रूवल चाहिए इस हलाली काम के लिए। ये कंपनी फिर क्या करेगी, दोबारा इस्लामाबाद में ना रजिस्ट्रार को सबूत देगी कि हम एक कंपनी है, हमें एक ऐसा सेटअप चाहिए जो बिल्कुल हमसे अलग होगा। हम सिर्फ उसमें क्या करेंगे, सर्विसेज देंगे, सर्विसेज देंगे, प्लस हो सकता है हम इसमें अपने सर्टिफिकेट हम भी परचेज कर लें। और ये जो पैसा इकट्ठा होगा, इस डिब्बे में जो पैसा इकट्ठा होगा ये सारी आवाम का है, यहाँ है। इन लोगों को कहा जाएगा भाई इस डब्बे में ना पैसा इन्वेस्ट कर लो, अगर फ़ायदा हुआ तो बटेगा और प्लस तुम्हारे पैसे भी तुम्हें ओरिजिनल वापस मिल जाएंगे, और अगर नुकसान हुआ ना वो नुकसान सब में तकसीम होगा, हम में नहीं तकसीम होगा, हम सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, हमें उतना ही नुकसान आना है जितना हमारा सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। ये बिल्कुल अलहदा सेटअप है, और इसके एसेट्स और इसके सारे अकाउंट्स वगैरह सब कुछ इसका अलहदा रखना है, एक पाई भी ये कंपनी यहाँ से इस कंपनी में नहीं लेके जा सकती, क्योंकि आगे चल के हमने पढ़ना है कि ये वाली कंपनी जो इस साइड पे है ना सालाना अपना ऑडिट करवाएगी, ये दोनों कंपनियां अपना ऑडिट करवाएगी, और ऑडिटर रिपोर्ट में वो लिखेगा, वो ऑडिटर रिपोर्ट में ये चीज़ लिखेगा कि ये जो है कंपनीज जो है ना बिल्कुल शफाफ काम कर रही हैं, और कोई कंपनी मुदारबा से पैसा नहीं लेके जा रही। हाँ, लेके जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ साल के एंड पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ना जो इसके हिस्से में आएगा वो मैनेजमेंट फी लेके जाएगी, सॉरी जो प्रॉफिट शेयर होगा वो जाएगा। ये वाली जो कंपनी है ना, ये जो टेक्सटाइल कंपनी है, ये इसमें से कोई भी फी वगैरह नहीं चार्ज करेगी सर्विसेज की, ये काम कर रही है तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। होपफुली अब आपको पता चल गया होगा कि मुदारबा क्या है और दूसरा हलाली काम क्या है। हाँ, बियर एक्ट में रीसेंड कर देता हूँ, जिनका भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा साद, आपको ये क्लियर हो गया? थैंक यू। ये हो गया साद का, बस रजिस्ट्रार कंफर्मेशन हो गया। क्या मुदारबा कंपनी आगे इन्वेस्ट कर सकती है? देखो जहाँ शेर का भी एक क्वेश्चन है, क्या मुदारबा कंपनी आगे इन्वेस्ट कर सकती है एनबीएफसी में? देखो यार, लोगों से पैसा इकट्ठा करना है ना, मुदारबा की सेंस देखो, लोगों से पैसा इकट्ठा करना है इस्लामी और हलाली काम के लिए। और जब हमने पैसा इकट्ठा करने लगना है ना, तो हमने ना जाशेर, हमने ना रिलीजियस बोर्ड को इजाज़त लेनी है ना उनसे जाके, कि एक सर्टिफिकेट सर जी 25,000 रुपये का है, तो वो बोलेगा अच्छा ये सर्टिफिकेट के पैसे किस काम पे लगाने हैं, हमने उसको कहना है हमने ये पैसा ना एनबीएफसी में लगाना है। तो रिलीजियस बोर्ड के तीनों जो मौलवी साहिबान है ना,
उन्होंने चीख मार के सीट से उठ जाना है। उन्होंने कहना पागल हो गए। उन्होंने कहना मुदारबा का मतलब होता है पक्का हलाली काम। और एनबीएफसी का मतलब पता तुम्हें क्या है? हम मौलवी को कहेंगे मौलवी साहब क्या हो गया, एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ऐसी कंपनियां जो बैंक नहीं होती। तो मौलवी फिर तुम्हें चीख के बताएगा तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें ये नहीं पढ़ाया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बैंक तो नहीं होती लेकिन बैंक जैसा कारोबार कर रही है। तो क्या मुदारबा अपने पैसे एनबीएफसी में लगाएगा? क्या ये हलाली काम है? देखो हलाली काम क्या हो सकता है, जो कोई भी काम करना है इस्लाम के कवानीन में रहते हुए काम करना, ठीक है। और ये पूरा एक सेटअप है। हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेट्स सपोज आगे चल के ना लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। लेट्स सपोज ये हलाली का बता के कुछ हरामी काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए। कोई उन कंट्राडिक्शन को ना ये कंपनी जो है ना उन कंडीशन के ऊपर पूरी नहीं उतरती। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इस कंपनी को यहाँ से करेगा गायब और नई कंपनी इसकी जगह पे ला के ना सेटअप लगा देगा, क्योंकि इन लोगों का नुकसान ना हो। इन लोगों ने इस्लाम के नाम पे पैसा दिया है। तो नई मैनेजमेंट कंपनी आ जाएगी इस मुदारबा के ऊपर, ठीक है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रार के पास पावर है, इसको उड़ा देगा फिर, क्योंकि सर्विसेज ही लेनी है ना, तो किसी और कंपनी से ले लेते हैं इसी काम के ऊपर, इसी हलाली काम के ऊपर। तो आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारा हो गया था यार मुसलमानों, मुहर्रम स्टार्ट होते ही हो जाता है, लेकिन हैप्पी कैलेंडर ईयर आप कह सकते हैं कि अगला कैलेंडर जो है वो आने वाला है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।